स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नींद जरूर आती है, कैसे नोट पे पढ़ा देगा। कितना क्लियर है बेटा तुम्हें ये चैप्टर? क्लियर उतना हो गया है ना? ठीक है। तो देखो वापस हम थोड़ा सा बैकलॉग वाला यदि देखें तो हम देख पाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टडी कर रहे थे किसको बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हुआ करते हैं? अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये ग्लैंड्स, वो क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करते हैं, ठीक है ना? तो इनकी हम बात करते हैं। तो बारी बारी से हम जैसे जानते हैं बेटा पूरे सिस्टम को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो दूसरी यहाँ से हम बात करेंगे बेटा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या रहता है? एक 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं। कितने टाइप के? 3। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि ये एक ग्लैंड है, ठीक है। ये एक रहा, एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं मतलब कौन सा? काउपर्स ग्लैंड। तो बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना? काउपर्स ग्लैंड नहीं, ये काउपर्स नहीं है, ये कौन सा? प्रोस्टेट। ये कौन सा था? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड की स्पेशलिटी क्या है बेटा? कि ये सिंगल है। कैसा होता है? सिंगल। हाँ, इस टाइप का मैंने बना दिया, ट्रायंगुलर शेप बोल सकते हैं, मगर इसका शेप जो हुआ करता है ना, मैंने सिंपल तरीके से ऐसे बना दिया, ठीक है। तो एक सिंगल है, ठीक है। इसके बारे में यदि मैं देखूँ है ना, इसके बारे में प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो ये पहला ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड ध्यान देना। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। पहला प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल है, ठीक है। नाम लो, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होगा? सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है ना? तो ये जनरली यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लोकेटेड, लोकेटेड बिलो, लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ ये होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और इसमें देखने का होगा, अगर इनर साइड हम बात करें इसमें कितने 4 to 5 लॉक होते हैं, कितने लॉक होंगे? 4 to 5 लॉक्स होंगे, ठीक है। और ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है सीमन, सीक्रेट सीमन। अब सीमन को सीक्रेट करता है। अब सीमन कितना परसेंट सीमन ये सीक्रेट कर रहा है? नहीं, ये 20% सीक्रेट करता है। ये कितना? 20% सीमन सीक्रेट करता है, ठीक है। 70% सीक्रेट करने वाला था सेमाइनल वेसल, क्या था बेटा? ठीक है ना? इसको याद करते हुए जाना, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ाकर तुमसे पूछूंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इधर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जस्ट बिलो, ठीक है, क्या ग्लैंड है? ग्लैंड। इस ग्लैंड को हमने क्या बोल दिया? कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली क्या करता है? सीमन सीक्रेट करता है। क्या करता है? सीमन सीक्रेट करता है। कितना परसेंट सीमन सीक्रेट कर रहा है? 20% सीमन सीक्रेट करता है, ठीक है। कैसा है? सिंपल, सिंगल है। कैसा बेटा? सिंगल, ठीक है।
सिंगल हुआ करता। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये आगे और कहाँ जाएगा, ये यहीं पर आएगा। जस्ट हम देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के जैसे ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि दोनों तरफ से, है ना, यहाँ एक और ग्लैंड आएगा, ठीक है। कौन सा ग्लैंड है वो अभी देखेंगे, ठीक है। बट इसमें देखो नीचे की तरफ क्या जा रहा है, ये यूरेथ्रा जा रहा है, ठीक है, यूरेथ्रा बन जाता है, ये यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा किसको लेके जाता है, यूरिन, ठीक है ना। ये यूरिन को ये आगे, यूरिन और सीमन, यूरिन और सीमन दोनों को लेके आगे बढ़ता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। चलो अब इसमें देखो, कल तुम लोगों को जो पढ़ाया था, नव्य याद है क्या बेटा, अंदर की तरफ कुछ टिश्यू प्रेजेंट था, ठीक है। कौन सा टिश्यू था, कार्पस स्पॉन्जियसम, ठीक है, तो कार्पस स्पॉन्जियसम। अब ये कार्पस स्पॉन्जियसम जो होता है, ये आगे की तरफ कैसा होता है, एनलार्ज, कैसा होगा, एनलार्ज हुआ करता है, ठीक है, खुला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है ग्लांस पेनिस, क्या बनाएगा, ये ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो टिश्यू हुआ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस, बोलो ना, कार्पस स्पॉन्जियसम। तो इसको मैंने बोल दिया कार्पस स्पॉन्जियसम बोल दिया, ठीक है, ओके। अब ये कार्पस स्पॉन्जियसम से थोड़ा सा बाहर की तरफ हम बात करें तो एक और टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्पस कैवर्नोसम, क्या बोला जाता है, कार्पस कैवर्नोसम। अब यहाँ पर तुम्हें याद ये रखना है कि ये जो कार्पस कैवर्नोसम जो है, ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, यहाँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो पेनिस जो साइज में क्या होता है बेटा, अचानक चेंज हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, कार्पस, कार्पस क्या कैवर्नोसम, ठीक है, बाहर वाला क्या होता है, कार्पस कैवर्नोसम बोला जाता है, समझे कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बाहर की तरफ में बात करूँ तो एक प्रोटीन हुआ करता है, ठीक है ना, स्किन वाली प्रोटीन होती है, ये स्किन वाली प्रोटीन, ठीक है, ये प्रीप्यूस, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रीप्यूस बोल देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, पेनिस है, ये क्या है, पेनिस, ठीक है। ये ओपनिंग जो है इसी से क्या है ना, यूरिन भी इसी से बाहर निकलता है, ठीक है, और इसी से क्या स्पर्म या सीमन भी इसी से निकलता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस, इसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, बात समझ में। चलो अब इसमें देखें कि हमने देखा यहाँ पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ जैसे क्या होगा, यहाँ एक और ग्लैंड, इस ग्लैंड को बोला जाता है कौन सा ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, क्या बोलेगा, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल का एक और नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होता है, काउपर्स, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे हम देखें तो नंबर, और यहाँ ये कनेक्टेड जो हुआ करता है, ठीक है, दोनों तरफ में देखो, एक ही तरफ बनाऊंगा, ठीक है, टेस्टिस दोनों तरफ में बनाऊंगा, एक ही तरफ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि यार ये एक टेस्टिस, ठीक है, ये एक टेस्टिस है, तो तुम इसे मानोगे कितने, ये एक ही सेक के अंदर रहता है, एक के अंदर कितने होते हैं, दो हुआ करते हैं, ये क्या है, ये टेस्टिस है, ठीक है। तो इस टेस्टिस में हम यदि देखते हैं तो ये जो होता है बेटा धीरे धीरे कनेक्टेड होता है, फिर ये बाहर की तरफ से जाता है, ठीक है, इस तरीके से बाहर जाता है। इसमें हम देखते हैं कि देखना, ध्यान देना है मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो ये स्पर्म को बड़ा बाहर की तरफ ले जाता है, इसका वर्क क्या है, स्पर्म को क्या करता है, बाहर की तरफ ले जाता है, समझे कि नहीं। तो ये इसके अंदर एक पाउच के अंदर प्रेजेंट हो जाए, जैसे मैंने बोला कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट
ठीक है, इस पाउच को क्या बोला जाता है? हाँ, स्क्रोटल सैक। क्या बोला जाएगा? स्क्रोटल सैक। या फिर इसी को बोलेंगे स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। समझे कि नहीं? है ना, इसको स्क्रोटम बोल दिया। ठीक, ओके। अब ये जो टेस्टिस है बेटा, ये ज़्यादा मूवमेंट ना करे, इस फिक्स करे, ठीक है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ फाइबरस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, फाइबर टाइप का, जो इसको फिक्स करने को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गोबर ने को, क्या बोल दिया जाएगा? गोबर ने को। अब सुन, यहाँ से मैं बोलता हूँ कि सर ये कनेक्टेड होता है ना, कहाँ कनेक्टेड होता है? ये कहाँ ओपन होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ ओपन होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में ये ओपन होता है। यहाँ से देखना कि मैंने बोला यहाँ खुला, कैसा खुला हुआ होता है, यहाँ पे कैसा थोड़ा खुला हुआ, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा खुला हुआ, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बना, मैंने एक ही तरफ का बनाया होगा। अब इसमें मैं बारी वर्षन, ठीक है, हम बारी वर्षन देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से क्या होगा, एक और टेस्टिस होगा, ठीक है। मैंने बोला ये क्या, ये खुला हुआ पार्ट हो गया, ठीक है ना, खुला हुआ। हाँ, इसी के साथ जुड़ा हुआ। बस मगर यहाँ ने किस तरीके से शो करना रिप्रेजेंट करने का वे है थोड़ा, है ना, रहता है एक ही में, इस एक ही स्टूडेंट से के अंदर बोला होता है, समझे नहीं, है ना। ध्यान देना। तो मैं बोलता हूँ कि अब यहाँ पर कौन कौन से ब्लड है, मैंने बोला ये वाला जो ब्लड होता है, इस सेकंड, ठीक है, इस सेकंड ब्लड को मैं बोलता हूँ सेमाइनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल जो होता है नंबर में कितने हैं? ठीक है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, कितने हो गए? ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल जो है ये कैसा होगा? पियर से, जैसा है इसका शेप जो है वो कैसा होगा? पियर से। हाँ, लीफ टाइप का हुआ करता है, मैं अगर इसका याद रखना होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कैसा होगा? पियर से। कैसा होगा? पियर से। एनसीईआरटी का हम करता देखिए कैसा रहेगा? ये पेड़ इस तरीके का होगा, ये पेड़ जोड़े होगा, दो होते, ठीक है। इसके बाद इसका एक और नाम होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं यूटेरस। क्या बोला जाता है? यूटेरस मैस्कुलिनस, ठीक है। आल्सो इसको बोलते हैं यूटेरस या मैस्कुलिनस, मैस्कुलिनस, यूटेरस मैस्कुलिनस इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है, किसको? सीक्रेट सीमन। अब सीमन कितना % सीमन सीक्रेट करता है? 70% सीमन। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 70% सीमन है सीक्रेट कर रहा है, मगर इस सीमन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस सीमन का जो पार्टल होता है, मतलब अदर स्पर्म के अलावा जो प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो इसमें जैसे सेमाइनल फ्लूइड क्या होगा? सीमन यदि मैं बोलता हूँ जिसमें क्या होगा? सेमाइनल फ्लूइड मतलब दादा जैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसमें और यदि मुझसे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, इसमें होता है लुब्रिकेटिंग। क्या होता है? है ना, कैटिंग, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। और जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ये लुब्रिकेटिंग जो सब्सटेंस है, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये जो पेनिस एंटर करेगा, है ना, कहाँ एंटर करेगा? अब ये पेनिस एंटर करेगा। दूसरी बात हम बात करेंगे बेटा, ये जो यहाँ से जो यूटेरस से पहले, ठीक है, वो जो पार्ट है बेटा, ठीक है, वहाँ पर जब यूटेरस में एंटर करेंगे कौन? स्पर्म्स। यूटेरस की छोड़ो, यहाँ से मैं बोलूँ कि बेटा ये जो इस वाले पार्ट, ठीक है, मतलब ये इसको मैं बोलता हूँ यूरेथ्रा, इसको मैंने क्या बोल दिया? यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा वाला
इसको हम आगे जब मौसम करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन। तो उसी जब यहाँ पर फ्रिक्शन जब होगा, ठीक है, मतलब जो स्पॉन है वो टकराएंगे बार बार किससे, है ना, इस वॉल से। तो वॉल से टकराएंगे तो उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, और एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी तो यूटेरस तक पहुँच नहीं पाएंगे। यूटेरस तक पहुँच भी यदि गया तो वहाँ पर डेवलपमेंट दिक्कत नहीं होगी, कम एनर्जी का, तो कम फर्टिलाइजेशन होने का, तो एनर्जी बचा है, ठीक है। तो पाथ को कैसा करता है, ये चिकना बनाता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट में करते हैं पाथ को चिकना बनाते हैं, बात समझ में आ गई, है ना। सेमाइनल लुब्रिकेंट ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, मुझसे पूछा जाए कि भाई सीमन कैसा होता है, तो इसके आर पार देखा जा सकता है, तो ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और कैसा होता है, जेली लाइक, कैसा होता है, जेली लाइक होता है, चिपचिपा टाइप, ठीक। अब इसमें और देखो, मैं बोलूँ कि यार ये जो सीमन होगा इसमें क्या होता होगा, इसमें क्या होगा, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या होता है, फटकोर होता है, क्या होता है, ठीक है, इसमें फटकोर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, फटकोर से क्या मतलब है, जो स्पंज है, ठीक है, उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह हम बात करें ये वाला जो सीमन है, ठीक है, मतलब देखो सीमन, दोनों सीमन सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या कर, ये सीक्रेट कर रहा है फटकोस के साथ जेली टाइप का है, लुब्रिकेटिंग एजेंट ये सीक्रेट कर रहा है, मगर यहाँ इधर वाला जो सीमन है, ठीक है, इसमें ये 70% बढ़ता है, मगर ये क्या क्या सीक्रेट कर रहा है, सिट्रिक एसिड सीक्रेट कर रहा है, इसको सिट्रिक एसिड खट्टा खट्टा टाइप में, ठीक है। मतलब हम बात करें कि ये कैसा कैल्शियम ना, साथ में क्या कैल्शियम से क्या, तो कैल्शियम से क्या होता होगा, है ना, कैल्शियम से क्या होगा, कैल्शियम के कारण जो स्पर्म होता है, स्पर्म को क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी, कैल्शियम क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या सीक्रेट करता है, फॉस्फेट, क्या सीक्रेट करता है, फॉस्फेट, ठीक है, याद रखो फॉस्फेट सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो बेटा ये कुछ क्लॉटिंग एंजाइम के सीक्रेट है ना, क्लॉटिंग एंजाइम के सीक्रेट कर, ठीक है, क्लॉटिंग एंजाइम सीक्रेट कर। अब यही रीजन है कि जैसे क्या होता है, जो सीमन है, ठीक, वो एयर के जब कॉन्टेक्ट में आता है तो जो सीमन है, ठीक है, वो क्लॉट हो जाता है, कैसा हो जाता है, क्लॉट समझते हो, जैसे ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये होता है इसमें ना प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन इसमें प्रोड्यूस होता है, समझे कि नहीं। तो ये एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद एक और ग्लैंड है, ठीक है, तो एक और ग्लैंड इसमें कौन सा है, हाँ भाई, नब्बे, एक फर्स्ट ग्लैंड कौन सा पढ़ा है, प्रोस्टेट, सेकंड कौन सा पढ़े, सेमाइनल वेसिकल। थर्ड की बात करते हैं, नंबर थर्ड ग्लैंड कौन सा है, बल्बोयूरेथ्रल, कौन सा हो जाएगा, बल्बोयूरेथ्रल। इसी का एक और नाम क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कौन सा है, ये वाला क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हुआ, ठीक है। अब इसमें तुम देख पा रही हो अनंता, अनंता इधर कौन से अनंत आ गया, आज तो अनंता याद होगी, ठीक है। वन पेयर कितना होता है, वन पेयर होता है, समझे कि नहीं। इसके अलावा इसी का नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, इसी को क्या बोलेंगे, कॉपर्स, है ना, ग्लैंड बोला जाता है, याद रखो कि कॉपर्स ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। हाँ क्या, ब्राइटनेस कम करती, थोड़ी सी देर बेटा इसको कंप्लीट करना करता। ये भी कैसा होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट होगा, सुनो ये भी कैसा होगा, ये भी ट्रांसपेरेंट होगा, जेली लाइक होगा, ट्रांसपेरेंट और कैसा होगा, जेली लाइक होगा, ठीक है ना। और कैसा होगा, ये अल्कलाइन हो जाता है, इसका नेचर। मैं तुमसे बोलूँ कि जो सीमन है, ठीक है, वो कैसा है ना, तो जैसे एसिडिक और दूसरा क्या होता है, एसिड
है ना। तो अल्कलाइन अल्किनिटी कौन प्रोवाइड करता है? बल्बोलेटर, ठीक है। यहाँ पर जनरली ये क्या करने का काम कर रहा है? क्लीन कर रहा है, ठीक है। किसको? क्लीन अप, ठीक है, द पाथ ऑफ स्पर्म, ठीक है। जैसे जैसे स्पर्म आगे बढ़ेगा तो उस पाथ को क्लीन करने का काम कौन करेगा बेटा? इसके अलावा जो सीक्रेशन सीक्रेट होते हैं जैसे अल्कलाइन मीडियम। अब जैसे ये जैसे क्या जो मेल पार्ट मतलब ये जो सेक्सुअल पार्ट है पेनिस, ठीक है, जैसे वेजाइना में एंटर करता है, सर्विक्स में एंटर करेगा, है ना। तो वो जो मीडियम है वो कैसा होता है? एसिडिक, कैसा होगा? एसिडिक। और वहाँ सीमन जो होंगे एसिडिक मीडियम में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, फीमेल ट्रैक लेवल में करते हैं, है ना। वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ बट यहाँ से ये जो अल्कलाइन एंटर करता है, मैंने क्या बोला? ये मीडियम कैसा होगा? अल्कलाइन। तो मीडियम जब अल्कलाइन हो जाता है तो एसिड बेस रिएक्शन होता है तो कैसा हो जाता है? कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल मीडियम क्रिएट हो जाता है, तो स्पर्म कैसे हो जाते हैं? सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। ये क्या लुब्रिकेट करता है? ये क्या करता है? लुब्रिकेट करता है किसको? पेनिस को, ठीक है। लुब्रिकेट समझते हो? चिकना बनाता है ताकि ये इजीली पेनिस जो है वो एंटर कर जाएगा इसमें, है ना, वेजाइना। कितना क्लियर हो आया ना? ठीक है। इसमें हमने देखा कि ये वाला जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला था? कार्पस, क्या बोला था? कार्पस कैवर्नस, कार्पस कैवर्नस। अंदर वाला क्या था बोला? कार्पस स्पोंजियोसम, कार्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। तो ये क्या है? टेस्टिस, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था? ये डार्टोस मसल, कौन सा है? डार्टोस मसल, ठीक है। ओके, अब इसमें देखें कि यहाँ पर क्या हो गया था? ये रेटेड टेस्टिस, इसमें मैंने क्या बोला था? रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से नीचे की तरफ हम बात करें तो ये वाला पार्ट किसको बोला था? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस या एपिडाइडाइमिस, ठीक है ना। एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम बात करें तो ये है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वास एक्वेंस, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ये जाए इसको बोलते हैं वास एक्वेंस। और दूर वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वास इंटरफेरेंस। ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? वास इंटरफेरेंस। बात समझ आ गई है ना, ठीक है। नव्या, ठीक। जनरली क्या हम ओनली यहाँ टेस्टिस जो होता है ये कैसा पैड है? कैसा पैड है? इसमें पैड अपना पैड होने के साथ कैसा हो है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन यही का होता है, ठीक है। इस पाउच को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम से क्या हो जाता है? स्क्रोटम से क्या पर स्क्रोटम क्या बोलेंगे? स्क्रोटम या फिर स्क्रोटम से बात करें आए ना। ध्यान रख किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा कि ओवरऑल यहाँ से देखें इसमें बेटा सीमन, सीमन में क्या क्या तो तुम देखोगे सर फ्रक्टोज है, क्या है? फ्रक्टोज एसिटिक एसिड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोटिंग एंजाइम जैसे फाइब्रोलाइसिन, फाइब्रिनोल, ठीक है, फाइब्रोलाइसिन, ठीक है। तो क्या होगा है ना, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब मिक्स होकर काम कर रहा है ना, सीमन ये मिक्स होकर बनाते हैं, सीमन बनाते हैं, मतलब लिक्विड पार्ट प्लस स्पर्म। मुझसे बोला जाए कि सीमन क्या है, तो सीमन का मतलब ओनली स्पर्म नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम भ्रम यह हो जाता है लोगों को कि मतलब सीमन यदि बोल देते हैं तो सीमन का मतलब स्पर्म नहीं, सीमन का मतलब क्या है? सीमन का मतलब है स्पर्म के साथ क्या जो लिक्विड आता है, स्पर्म के साथ लिक्विड जो हुआ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमन बोला जाता है। ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा एज जब हो जाएगा, ठीक है, तो जो सीमन में स्पर्म काउंट कर जाता है उतना कम, सीमन में स्पर्म का काउंट क्या हो जाता है कम। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है, मतलब चांसेस बच्चे के
आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम, समझे कि नहीं, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब उस टाइम पे है ना, वो कमी जो है वो किसमें होती है, मेल में, मतलब स्पर्म का जो नंबर है वो कैसे हो जाता है, कम, समझे कि नहीं, जैसे जैसे लेकिन वो तो ओल्डर मैन तक चलती है ना, हाँ, मगर स्पर्म में जनरेशन चल रही है, मगर यहाँ हम बता ठीक है, स्पर्म काउंट कम होने का मतलब ये है कि स्पर्म में जनरली क्या एक डेफिनेट एज तक यदि बात की जाए तो जो स्पर्म है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है, हमारे डाइट के ऊपर भी ये काफ़ी डिपेंड करता है कि हम खाना किस टाइप के खा रहे हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट यदि है तो स्पर्म भी उतना अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, ठीक है, या फिर ऐसे काफ़ी वाटर, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म का काउंट क्या होता है, बढ़ता है। फीमेल में तो फिक्स है, ठीक है, फीमेल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके ओवन्स जो होते हैं वो उनको हेल्दी रखना बस, ठीक है, खाना ठीक खाना है ना, टाइम टू टाइम हो गया, मंथली बाहर निकलते, मगर मेल की केस में चांसेस कम है कि इस पर का काम के थोड़ा कम है, ठीक है, मतलब जो सीमेंट प्रेजेंट है, मान लो 1 ड्रॉप सीमेंट, तो 1 ड्रॉप में क्या मिलियंस ऑफ स्पर्म हो सकते हैं, ठीक है, मैं बोलो कि मिलियंस ऑफ स्पर्म ना होकर है ना, उनका नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो सकता है, बात के लिए आया ना, ठीक है, नंबर, चलो यहाँ से देखो अभी जो जितना हमने देखा थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो टेस्टिस है उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ठीक है, टेस्टिस का कौन सा ट्रांसफर सेक्शन लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एस मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन में जब देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि जो टेस्टिस है ना, उस टेस्टिस में क्या क्या होंगे, मतलब अंदर वाली बात है, ठीक है, ध्यान दो मैं डायग्राम किस तरीके से बना रहा हूँ वो भी बात में मैंने करता है, ठीक है, तो जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर है, मैं जैसे इस तरीके से बनाऊँ है ना, कुछ जो स्ट्रक्चर है मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, वो बनाया, इनको यदि मैं कनेक्ट करूँ देखो जनरली क्या होता है, एक टेस्टिस के अंदर हम बात करें है ना, इस प्रकार से एक कंपार्टमेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, समझे कि इनको क्या बोला जाता है, तो बेटा जनरली एक टेस्टिस के अंदर हम बात करें है ना, तो जैसे कंपार्टमेंट टाइप जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, नहीं है ओके, तो कंपार्टमेंट्स को हाँ सेमी वेस्टिब्यूल, सेमी वेस्टिब्यूल, सेमी वेस्टिब्यूल कौन सा होता है, वो कंपार्टमेंट के अंदर सेमी वेस्टिब्यूल, ये देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर, इसके अंदर जैसे ये इनको बोलता हूँ ये सेमी, एक कंपार्टमेंट के अंदर ये कितने टिब्यूल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक हो रहा है, ठीक है, एक के अंदर क्या हो सकते हैं, 2 से 3 आ सकते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर टिब्यूल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसमें सी वाली बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके है ना, तो ये सेंटीमीटर सुना है, सेंटीमीटर टिब्यूल क्या होता है, ये सेमिनिफरस ट्यूबुल जो हुआ करते हैं वो किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं,
कंपार्टमेंट, जिसको लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोब। ऐसे कितने लोग हुआ करते हैं, 230, कितने होंगे 230। अभी जो लोब जो हुआ करते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ट्यूबुलर रेक्टाई से, जैसे बेटा ट्यूबुलर रेक्टाई ये इस तरह से है ना, ये ट्यूबुलर रेक्टाई, ठीक है। देन जैसे मैं बोलता हूँ कि ये सारे के सारे होंगे, ठीक है, सारे ट्यूबुलर रेक्टाई होंगे, ये क्या बनाते हैं है ना, ट्यूबुलर रेक्टाई का फंक्शन है ना, ये इस तरीके से बनाना है ट्यूबुलर रेक्टाई का फंक्शन, ये हमारा ट्यूबुलर रेक्टाई, ट्यूबुलर रेक्टाई का फंक्शन, ठीक है। ये ट्यूबुलर रेक्टाई जो होगा है ना, ये अंदर जाके क्या बनाया हमने, लोब बनाया, क्या बनाया, लोब, मासूम में, ठीक है। तो ये जनरली इसका जो इनर मोस्ट जो लेयर होता है, ठीक है ना, इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्निका वेजाइनलिस, क्या बोला जाएगा, टेक्निका वेजाइनलिस। अब सुनो ध्यान से सुनो, जो एक जो पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से ये ऐसे कवर करता है, ठीक है। ये टेस्टिस का एक जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से ये करो, ठीक है ना, ये जस्ट हम देखते हैं इतना पार्ट हमने देखा, ये टेस्टिस वाला पार्ट है। अब इसके चारों तरफ जो है बेटा एक और कवरिंग प्रेजेंट है उसके, इस कवरिंग को देखो है ना, ये दिखाता है, ये इनकम्प्लीट होता है, ये ठीक है, मेरे काम अच्छा नहीं बना, अच्छा डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जब इसको तुम बनाओ ना तो शुरुआत कैसे करना है, हाँ अगर हम छोटे से करोगे थोड़ा सा गड़बड़ टाइप करता हूँ, मैं तो बनाता हूँ ऐसा पहले से मैंने बना दिया, ठीक है। ये बनाया हमने ये स्ट्रक्चर, ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया, ये सेमी सर्कल के अंदर अब मैं अंदर बनाऊँगा। अंदर से पहले हम बात करें कि बाहर की तरफ एक कवरिंग होगी, ठीक है, ये बाहर वाली कवरिंग, और बाहर वाली जो कवरिंग होती है ये जैसे इनकम्प्लीट, तो ये बाहर वाला जो कवर है टेस्टिस का आउटर मोस्ट जो कवर है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस में भी लेयर होंगे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोला जाता है टेक्निका वेजाइनलिस, क्या बोला जाता है, टेक्निका वेजाइनलिस। ये वाला जो आउटर मोस्ट कवर है इसको हमने बोलते हैं टेक्निका वेजाइनलिस, ठीक है। इस आउटर मोस्ट कवर को बोलते हैं टेक्निका वेजाइनलिस, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट कवर है, आउटर मोस्ट कवर में क्या होगा, टेक्निका, ये कलर वैल्यू समझे, हाँ डायग्राम अजीब से लगता है उसने, डायग्राम में गड़बड़ बन गया तो कॉपी बनेगा धीरे धीरे बंद हो, ठीक है। मैंने बोला ये क्या होता है, टेक्निका वेजाइनलिस, जाने फर्स्ट जो लेयर है इस फर्स्ट लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्निका वेजाइनलिस, ठीक है। उसी मेरे डायग्राम पर वो उंगली नहीं उठाना, अभी पूरा कंप्लीट बनना, ठीक है बेटा। ये कैसा है इसके बारे में याद रखो, मैं बोलता हूँ कि भाई टेस्टिस का कौन सा लेयर इनकम्प्लीट है, आउटर मोस्ट लेयर, कौन सा बेटा, आउटर कौन सा, टेक्निका वेजाइनलिस, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा, डेंस होता है, डेंस और कैसा है, इरेगुलर, डेंस और कैसा होता है, डेंस और इरेगुलर होता है, समझे कि नहीं। और ये फाइब्रस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है फाइब्रस, ये क्या होगा फाइब्रस होता है, ठीक है ना। और ये क्या कर लेयर बेटा, आउटर लेयर, ये कौन सा है, आउटर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
मैं इसके अंदर की तरफ बात करूँ तो ये बनता है किडनी का एल्बुजिनिया, ठीक है। सेकंड नंबर का जो लेयर है, सेकंड नंबर का लेयर कौन सा होता है? किडनी का एल्बुजिनिया। सेकंड जो लेयर है इसको मैं बोल रहा हूँ किडनी का एल्बुजिनिया। किडनी का एल्बुजिनिया को हम बात करें, है ना। किडनी का एल्बुजिनिया जो होता है ये लोब प्रोड्यूस करता है, क्या होता है? लोब। तो अंदर जो लोब्स को प्रोड्यूस करने वाला है वो कौन होता है? प्रोड्यूस लोब। किडनी का एल्बुजिनिया मतलब मिडिल लेयर। मिडिल लेयर किसको प्रोड्यूस करता है? लोब्स को। कितने लोब्स हुआ करते हैं, है ना। इनके लोब्स के नंबर की बात करें तो एक टेस्टिस में कितने लोब होते हैं? 2 3, ठीक है ना। तो ये कौन सा लेयर है? ये मिडिल वाला है, ठीक है सर। टेस्टिस का ये मिडिल लेयर है, समझे कि नहीं? ओके, चलो अब इसमें देखेंगे कि सबसे अंदर वाला जो लेयर है ना, वो अंदर वाला जो लेयर है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। ये क्या बनाता है? लोब को बनाना, लोब के चारों तरफ कवर को बनाना, लोब के चारों तरफ वाली कवर को बनाने का वर्क इस तरह कुछ मैं बता दूंगा क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम देखेंगे अपने पास इसके अंदर तो ब्लॉक के अंदर क्या होंगे? सेमीफेरस ट्यूब। अब ये सेमीफेरस ट्यूब नंबर में कितने होते हैं? यहाँ पे 2 या 3। एक ब्लॉक के अंदर कितना होंगे? 2 को 3, ठीक है। याद रहे 2 से 3 हो सकते हैं, ठीक। अब ये जो कवरिंग होती है ना, मतलब इसके चारों तरफ जो होता है ये वाला एक तो आफ्टर कवरिंग हो। अब मैं बोलूँ कि इसमें ये वाला जो कवर है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये थर्ड लेयर होता है, कौन सा? इसको बोलते हैं किडनी का वैस्कुलर। इसको क्या बोलते हैं? किडनी का वैस्कुलर। वैस्कुलोसा का मतलब क्या? वैस्कुलर क्या था ये? वास्कुलर। वास्कुलर मतलब क्या होगा कि इसमें ब्लड वेसल्स होंगे। ब्लड वेसल्स मतलब हम बात करें कि एक तो इनर ऐसा सबसे अंदर वाला और क्या हाईली वास्कुलर है, क्या है? हाईली वास्कुलर। और जब भी वास्कुलर की बात आती है बेटा उसका मतलब तुम क्या समझोगे? इसमें ब्लड वेसल्स है ना, ठीक है। तो ये वाला अंदर ये वाला जो पार्ट है पूरा वो किससे भरा हुआ? ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये पूरे जो है बेटा, ठीक है, ये जो होता है ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को यदि मैं देखूँ तो मैं देख पाता हूँ कि ये इतना जो पार्ट है वो बाहर से इस तरीके से कनेक्टेड हो जाता है ना, ठीक। ठीक, अब देखो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये क्या है? इसके अंदर ये क्या है? सेमिफेरस ट्यूब। सेमिफेरस ट्यूब, ये सेमिफेरस ट्यूब, ठीक है। ये सेमिफेरस ट्यूब। अब एक लोब के अंदर, ठीक है, कितने सेमिफेरस ट्यूब रखते हैं? 2 to 3। अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा ये जो सेमिफेरस ट्यूब है ये हर किस में करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस जानते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन में। किसमें? अब मैं बोलता हूँ कि यार ये जो सेमिफेरस ट्यूब है इससे क्या बनता है? यहाँ पर क्या बना वो बनता है स्पर्म। क्या बना होगा? स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन। अब स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद स्पर्म क्या आगे बढ़ेगा? निकले बेटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये जो ट्यूब जैसा है इसको बोलते हैं मतलब ट्यूबुलर रेक्टाइल। तो बोलते हैं इसको ट्यूबुलर रेक्टाइल। मैं इसको बोलता हूँ ट्यूबुलर रेक्टाइल। ट्यूबुलर रेक्टाइल कौन सा बताता है? इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाइल। बात समझ आ गई है ना। तो ये ट्यूबुलर रेक्टाइल होंगे बेटा वो आपस में से कनेक्ट हो जाते हैं, ये आगे जाके इस
तरीके से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे, तो ट्यूबुलर रेक्टाई आपस में सब कनेक्ट हो, और कनेक्ट होके बीच में तुम देख पा रहे हो कि इन्होंने क्या बनाया, एक जाल जैसी संरचना बनाई, ठीक है। ये नेटवर्क बनाया, इन्होंने क्या बना दिया था, नेटवर्क। ये एक नेटवर्क, ठीक है, हमारे नेटवर्क। इस नेटवर्क को ही हम बोलते हैं क्या, रेटेड टेस्टिस। ये जो नेटवर्क बना ना, इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस क्या है, ये नेटवर्क है किसका, ट्यूबुलर रेक्टाई। तो ट्यूबुलर रेक्टाई आप आगे जाके क्या बना होगा, रेटेड टेस्टिस। इसमें क्या बना, रेटेड टेस्टिस, समझे कि नहीं, है ना। अब ये जो रेटेड टेस्टिस है, ठीक है, नेटवर्क का ट्यूबुलर रेक्टाई और नेटवर्क का ट्यूबुल जो मिल गया, उन्होंने क्या बनाया आपका, क्या बनाया, रेटेड टेस्टिस का फॉर्मेशन। अब ये तो रेटेड टेस्टिस है, ठीक है। ये क्या हो करते हैं बेटा, ये देखो, है ना, ये आगे जाते हैं। अभी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, याद है, प्रसिद्ध, मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये है एपिडाइडाइमिस, क्या पढ़ा था हमने, एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस से पहले क्या था, वास रेफरेंशिया, क्या था, वास रेफरेंशिया। ये ट्यूब लाइन जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर ये क्या कहेंगे बेटा, वास रेफरेंशिया, क्या कहेंगे इसको, वास रेफरेंशिया। ये जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, वास रेफरेंशिया। ये वास रेफरेंशिया, ये जो वास रेफरेंशिया जो होंगे, ठीक है, ये आगे जाते हैं, है ना, इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक। और ये बनाते हैं, किसको बनाते हैं, है ना, एपिडाइडाइमिस के बनेंगे, एपिडाइडाइमिस को बनेंगे, ठीक है। ये बनाएंगे इसको, ये जो हमने इस तरीके का नेटवर्क देखा, है ना, ये जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडाइमिस, इसको एपिडाइडाइमिस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये क्या कहलाएगा, बताओ, वास रेफरेंस, इसको हम बोलेंगे वास रेफरेंस, आया कि नहीं, है ना। अब ये जो एपिडाइडाइमिस जो है ना बेटा, इसमें इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा, कैपकोट। ये पार्ट कौन सा होता है, कैपकोट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्डा, और बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पस, का हो गया कार्पस। यहाँ से क्या होगा ना, ये कैपकोट हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, कॉर्डा, और बीच में क्या हो गया, कार्पस। आसान में ठीक है। तुम्हें कितना याद रखना है ना कि भाई एक टेस्टिस हो गया, है ना। यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे, तो मैं बोलूँगा टेस्टिस होता है, टेस्टिस का टीएस लिया, ठीक है। टीएस जब हमने लिया तो भाई एक टेस्टिस में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, कितने, 3। जैसे उदाहरण में देखा था बेटा कि जब फ्लावर हमने क्या किसको पढ़ा था, एंथर को कट किया, है ना, तो उसमें कितने लेयर थे, 4, कितने थे, 4। ऐसे में टेस्टिस को कट करता हूँ तो कितने, 3, ठीक है ना। और सबसे बाहर जो है वो क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, जो इनकम्प्लीट है, कैसा, इनकम्प्लीट है, ठीक है, डेंस इरेगुलर है, और के साथ फाइब्रस और आउटर है। इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनियम, ठीक है, ये लोब को प्रोड्यूस करता है, तो छोटी लोब बनाता है, मिडिल लोब, ठीक है। उसके अंदर यदि बात करें, अंदर क्या है बताओ, अंदर की तरफ हम बात करें तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, कौन सा होगा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर हम बात करें तो लॉब्स प्रेजेंट है, कितने लॉब्स हैं, 250, कितने, 250। अब ये जो लॉब्स हैं उसके अंदर क्या होता है, सेमीपेरिस्टिक, तो वो करते हैं सेमीपेरिस्टिक। अब सेमीपेरिस्टिक जो है वो कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई। अब ट्यूबुलर रेक्टाई से क्या बनता है, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस आगे जाके काम ओपन होता है, वास रेफरेंस, और वास रेफरेंस से वहाँ पर एपिडाइडाइमिस, और एपिडाइडाइमिस से वो पे कहाँ जाएगा, वास रेफरेंस। वास में वाली है ना, ठीक है। बाई चांस ऐसे 5 दिन से पूछा जाए, है ना, तो तुम बता सकते हो कि नहीं,
ठीक है। तो पाथ या फ्लो ऑफ स्पर्म की बात करें तो सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूबुल, उसके बाद क्या आएगा, है ना, ट्यूबुलर रेक्टाइल, क्या आएगा, ट्यूबुलर रेक्टाइल। उसके बाद आएगा ट्रैक्टर टेस्टस, फिर वास रेफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस और क्या वास रेफरेंस, उसके बाद एजेकुलेटरी डक्ट, है ना, और उसके बाद क्या होगा बेटा, वास रेफरेंस। वास रेफरेंस के बाद क्या होगा, उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा या यूरेथ्रा वासन वाले, है ना। अब बाई चांस मैं यहाँ से तुमसे बोलूँ बेटा, है ना, ध्यान देना कि यार ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी कट कर दिया मैंने, देखा कौन सा वाला बेटा, सेमिनिफरस ट्यूबुल, है ना, मतलब ये पूरा मैं कटे, इसी को कटे है ना, इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं यदि कैसे देखूँ बेटा, है ना, मैं इसको जूम करके देखूँ, मैं जूम करके किसमें देखूँगा इसको, है ना, माइक्रोस्कोप में यदि देखा जाए, किसमें देखा जाए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखने से पहले मैं बता दूँ कि ये अपना अंदर की तरफ क्या होगा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा में क्या होगा, वेस्कुलर, है ना, क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, बात समझ में आ गई। इसी में क्या होगा, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है। चलो देखो मैं बोल, हाँ बोला, चलो देखो थोड़ा सा देखो, मैं बोलता हूँ बेटा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, स्टडी के पर्पज से इसको देखा है ना, ध्यान देना, सर्कुलर होता है मतलब देखना, सेमिनिफरस ट्यूबुल को मैं सर्कुलर ही बताऊँगा, मैं एक सेक्शन देखता हूँ, तो सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेमिनिफरस ट्यूबुल जो है, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूबुल जो है ये ऐसे सर्कुलर होता है, क्या होगा, सर्कुलर। अब ये जो सर्कुलर जो होता है ये कनेक्टेड होता है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, तो मैंने बोला कि ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल। अब इसमें सेमिनिफरस, इसको मैं क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूबुल, ये क्या है, सेमिनिफरस, सेमिनिफरस ट्यूबुल। अब सेमिनिफरस ट्यूबुल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसको मैं बोल रहा हूँ सेमिनिफरस ट्यूबुल, ये रहा सेमिनिफरस ट्यूबुल, ठीक है, ये सेमिनिफरस, सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर यदि मैं भाग के देखो ना बेटा, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं अंदर, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, इसके अंदर कितने टाइप के सेल, दो टाइप, ठीक है। अब दो टाइप के कौन से सेल्स हैं, एक तो है स्पर्मेटोगोनियम, कौन सा, स्पर्मेटोगोनियम, तो दूसरा है सर्टोली सेल, कौन सा, सर्टोली सेल। तो मैं बोल रहा हूँ यार इसके अंदर एक टाइप तो क्या है ना, स्पर्मेटोगोनियम, और दूसरा इसमें क्या है, सर्टोली सेल, कौन सा सेल है, सर्टोली सेल, है ना। तो इस सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि दो टाइप के मैं सेल्स देख पा रहा हूँ, कितना टाइप के, है ना। तो मैं इस सेमिनिफरस ट्यूबुल को जब मैं कट किया तो इसके अंदर मैंने बोला यहाँ कितने टाइप के सेल्स होते हैं, दो टाइप के, नंबर इसके अंदर सेल्स के टाइप की बात की जाए तो कितने टाइप के सेल्स हैं, दो टाइप, है ना। पहला जो है बेटा वो ये वाले सेल्स हैं, कौन से, ये, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनियम, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम वाला सेल, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो सेल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, कौन सा सेल हो गया, सर्टोली सेल। तो दो टाइप के सेल, सेमिनिफरस ट्यूबुल में कितने टाइप के सेल हैं, दो, ठीक है। अब तुम्हें मैं बता दूँ ये जो अपने पास सर्टोली सेल यही का बाद में कहाँ होगा, स्पर्म, इसमें यहाँ होगा बताइए, स्पर्म। तो यहाँ स्पर्म किससे बनते हैं,
स्पर्मेटोगोनियस, कैसे बेटा स्पर्मेटोगोनियस, ये स्पर्म, ठीक है। अब सर्टोरी सेल की बात करें तो ये सर्टोरी सेल का इसमें यहाँ काम क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये सीक्रेट करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, मतलब स्पर्म को मैच्योर करता है, ठीक है ना। दूसरा बेटा ये क्या, और अदर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है जैसे न्यूट्रिशंस वगैरह भी यही प्रोवाइड करता है ना। अदर का मतलब ईटीसी का मतलब है बेटा अदर न्यूट्रिशंस भी यही सीक्रेट करता है, मतलब जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोरी सेल, ठीक है। ध्यान दो, मैंने बोला कि यार यहाँ सेमी परिस्थिति के अंदर क्या एबीपी और एसएनएफ क्या था? अभी बता 2 मिनट, ठीक है, आएगा वापस आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, सेमी परिस्थिति, क्या है सेमी परिस्थिति। सेमी परिस्थिति के अंदर कितने टाइप के सेल, 2 टाइप, एक हो गया स्पर्मेटोगोनियस, दूसरा कौन सा सर्टोरी सेल, समझे कि नहीं। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि यार ये ऐसे काफी सर्टोरी सेल्स हैं, जैसे सेमी परिस्थिति कितने हुआ करते हैं, एक लोग के अंदर 2 से 3 क्या होते हैं, 2 से 3। तो ये सेमिट्रस ट्यूबुल्स के बीच में क्या गैप हो सकता है, क्या होगा गैप, और उस गैप में क्या होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, ब्लड या प्लाज्मा। तो ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या बोल रहा हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मैं देखता हूँ कि ये क्या है ना, ये सेमिप्लास्टिक, ये क्या है, ये सेमिप्लास्टिक फ्लूइड, बात समझ में। अब यहाँ मैं जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देख पा रहा हूँ इसमें क्या क्या है, इसमें होते हैं मेरा ब्लड वेसल्स, क्या वो करते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन से, जैसे ये देखो सेमिप्लास्टिक के बाहर ये क्या है ब्लड वेसल, ये क्या है ब्लड वेसल होता है, बात समझ में है ना। इसके अलावा इसमें होगा बेटा लिम्फ वेसल, होगा कौन सा होगा लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल होते हैं, ध्यान देना बेटा, इतने से सेमिनिफेरस ट्यूबुल के में और क्या है लिम्फ वेसल के, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है बेटा इंटरस्टिशियल सेल, कौन सा सेल होगा इंटरस्टिशियल सेल। सुनो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पर जो होते हैं ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होंगे, ये ऐसे सेल्स भी होंगे, इन सेल्स को मैं क्या बोलता हूँ इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको मैंने क्या बोलता है जैसे इंटरस्टिशियल सेल। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल जो है मैं बोल रहा हूँ ये क्या इंटरस्टिशियल सेल, ये इंटरस्टिशियल सेल जो है बेटा इसी को हम बोलते हैं लेडिक सेल, क्या बोलते हैं लेडिक सेल। अब ये जो लेडिक सेल है, ठीक है, ये जो लेडिक सेल है, ठीक है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक पूछ लेते हैं कि भाई है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, तो कौन सीक्रेट करता है बताओ, इंटरस्टिशियल सेल, कौन सा सेल बात समझ में, ठीक है। अब ये इस टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि ये स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाने में हेल्प कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन, समझ गए बेटा, है ना। तो ये क्या होता है कि अब मान लो यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस से मैंने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया, जैसे बेटा स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का, किसका स्पर्म से। तो स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें अपना एबीपी और एसएमएफ का यूज होता है, किसका एबीपी और एसएमएफ, मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और दूसरा क्या होगा अपना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो वो करता है बेटा, ठीक है, ये हेल्प करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या, इसको स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो इसको मतलब जो ऐसे प्रोटीन्स प्रोवाइड करेगा जिसके कारण ये इजीली क्या हो जाए बेटा, है ना, जो किसके ओवन के सरफेस से चिपक सके,
ठीक है, क्लियर, बाइंड हो सके बाइंड, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, मतलब यहाँ पर मुझे बेटा WBC क्या होता है, WBC। अब ये WBC क्या होता है बेटा, मान लो कि जैसे वायरस या फिर क्या बैक्टीरिया बॉडी में अंदर की वो वहाँ टेस्टिस तक पहुँच कर क्या होता है, टेस्टिस। तो टेस्टिस में जो यदि क्या ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन यदि हो जाते हैं तो उनसे लड़ने का बाद किसका लगेगा, WBC, इसका होगा WBC। तो ओवरऑल इतना जो हमने पढ़ा, ठीक है, इसका तुम्हें कितना याद रखना है, ठीक है, तुमको याद इतना सा रखना होगा, कितना कि जनरली क्या सेमीपेरस ट्यूबुल के अंदर, सेमीपेरस ट्यूबुल के अंदर कितने, दो टाइप के सेल होते हैं, कितना टाइप के होता है, एक कौन सा हो गया, सर्टोली सेल, और दूसरा स्पर्मेटोगोनियम, कौन सा होगा, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। जबकि इंटरस्टिशियल पार्ट जो है उसमें कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको लेडिस सेल के रूप में क्या बोलते हैं, लेडिस सेल। लेडिस सेल क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, है ना, वो स्पर्म का नोडोगा। सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगा, ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, है ना, स्पर्म को, ठीक है ना। तो सर्टोली सेल का वर्क क्या रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को। जैसे उदाहरण दो, हमने जब वो पढ़ा था बेटा एंथर में भी वहाँ पर टेपिटम क्या था बेटा, टेपिटम का वर्क क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्या करना, न्यूट्रिशन, किसको, पोलन ग्रेन्स, है ना, जो मैच्योर होंगे पोलन ग्रेन्स जो धीरे धीरे मैच्योर होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बात समझ में आ गई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसकी बात करेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटलिया की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब क्या होगा बेटा, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर, हम बात करेंगे पेनिस की, ठीक है, स्क्रोटम और पेनिस की बात करेंगे, ध्यान रखना, जिसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। हम इसमें डिस्कस करेंगे इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में हम समझें, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन सा आएगा, पेनिस आएगा और कौन सा होगा, स्पर्म, है ना। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब है ऐसे सेक्सुअल पार्ट जो कहाँ पर हो, बॉडी के बाहर, ठीक है। तो एक किस्म में इंक्लूड करता है इसको पेनिस को, और दूसरा कौन सा होगा, स्क्रोटम। इसके बाद हो जाएगी स्क्रोटम की बात हो जाएगी, बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पेनिस की, इसकी बात करें पेनिस। अब पेनिस की बारे में हम बात करें तो इसको बोलता हूँ ये कैसा बाहर की तरफ है, तो मैं इसको बोलता हूँ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, वासन में, ठीक है। अब ये क्या है, स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है, ये क्या होता होगा, स्पेशल टिश्यू से बना होगा, स्पेशल टिश्यू से ये मतलब बना होता है, ठीक है। अब ये ऐसे स्पेशल टिश्यू जो होते हैं इसमें क्या इरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इरेक्शन। अब इरेक्शन प्रोवाइड किया करते हैं, ठीक है। अब ये इरेक्शन जब हुआ करता है तो ये क्या इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, भाषण में, है ना। अब तो ये क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले हम देखें कि जो नॉर्मल, अब ये जैसे बेटा फीमेल का जो वेजाइनल पार्ट है, ठीक है ना, फीमेल का जो वेजाइनल पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि जैसे आगे हम बात करेंगे कि ये जो है ये क्या है, यूटेरस है, ये क्या है, यूटेरस है, समझे बेटा, ठीक है। अब यूटेरस से पहले जस्ट में ये अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं, ये क्या है, सर्विक्स है, ये कौन सा होता है, ये सर्विक्स वाला, और ये क्या है, यूटेरस है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ अपना क्या होगा, फैलोपियन, समझे कि नहीं। तो मैं बात करता हूँ कि जो सीमन है, ठीक है, सीमन को कहाँ तक पहुँचाना, इस यूटेरस में इस वाले पार्ट तक पहुँचाना, ठीक है, आसानी से यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचाने
कोई हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन, क्या कहना बेटा इन का मतलब क्या अंदर है ना, यहाँ सेमिनेशन का मतलब सीमन को अंदर करना, क्या करना सीमन को अंदर, तो यहाँ पेनिस क्या करता है इंसेमिनेट करता है, क्या करता है इंसेमिनेट, ठीक है। तो जनरली नॉर्मल स्टेट में हम बात करें तो जो पेनिस है, ठीक है, पेनिस यदि नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो जैसे ये एक पेनिस होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टेट होगा, समझे कि नहीं, है ना, तो ये नॉर्मल स्टेट है, तो ये बोलेंगे नॉन इरेक्टाइल है ना, तो जब नॉन इरेक्टाइल जब हुआ करता है तो इसका साइज कैसा होगा, छोटा, साइज इसका कैसा होगा स्मॉल साइज रहता है, ठीक है बेटा, है ना, तो स्मॉल साइज में ये क्या यहाँ एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, ये जो वैजाइनल ट्रैक है यहाँ पर ये एंटर नहीं कर सकता, इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं होती कि अंदर एंटर, समझे कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ ऐसे टिश्यू हुआ करते हैं बेटा, है ना, कि जो कैसे होते हैं मतलब काफी लेटेक्स टाइप का नेचर होता है, लेटेक्स इन द सेंस की रबर टाइप का हुआ करता है ना, तो ये एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली क्या, अब जैसे यहाँ पर ये इरेक्शन जब होगा तो इरेक्शन के टाइम में पहला एक तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज कैसा हो जाता है बड़ा, ठीक है ना, और ये इरेक्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब क्या है ना, पेनिस का क्या हो जाना हार्ड, पेनिस का कैसा हो जाना बेटा हार्ड हो जाना। दूसरी बात हम बात करें हार्ट के साथ इसका साइज भी कैसा हो जाता है बढ़ जाता है, तो बात आती है कि सर ये साइज क्यों बढ़ गया, है ना, तो जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ कार्पस स्पॉन्जियोसम पढ़ा था, कार्पस कैवर्नोसम पढ़ा था, कार्पस कैवर्नोसम में मैंने बोला था ब्लड वेसल होंगे, क्या होंगे ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स जो होता है उसमें क्या एक तो क्या ब्लड इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है ब्लड वेसल्स में ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रस ऑक्साइड जो हुआ करता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण साइज पेनिस का जो साइज है वो क्या हो जाता है बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब ये इजीली क्या होता है इसको पेनिट्रेट कर सकता है, और पेनिट्रेट करके है ना जो इस पेनिस है वो कहाँ तक एंटर कर सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यार ये इरेक्शन का मतलब क्या है कि ये अपना नॉर्मल स्टेट से चेंज होकर क्या हो जाए हार्ड हो जाए और साइज में कैसा बढ़ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे इरेक्शन, क्या बोलेंगे इरेक्शन। तो पेनिस का इरेक्ट होना समझ में आ गया, इंसेमिनेशन का मतलब क्या इसको हमको अंदर करना, ठीक है, और ये क्यों हो पाया क्योंकि यहाँ पर क्या स्पेशल टिश्यू है ना, स्पेशल टिश्यू कौन कौन से थे कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम, बात समझ में आ गई आया ना, ठीक है। तो पेनिस में स्पेशल टिश्यू होते हैं जो क्या इरेक्शन कराते हैं, और इरेक्शन से क्या होगा इंसेमिनेशन में हेल्प होगी। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है सीमन को अंदर कराना, बात समझ में आया ना, ठीक है। अब जैसे पेनिस में क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जैसे हमने देखा ये पेनिस हो गया, पेनिस में ये वाला बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, क्या बोलते हैं इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लांस पेनिस हुआ करता है, ठीक है, ये क्या लूज फोल्ड से इसके चारों तरफ क्या होता है फोल्ड हुआ करता है, ठीक है, ऐसा फोल्ड हुआ करता है, ठीक है। इस फोल्ड को बोलते हैं क्या है ना फॉरेस्ट, इस फोल्ड को क्या बोलते हैं, इस फोल्ड को फॉर स्किन बोलते हैं, ठीक है, फॉर स्किन बोलते हैं, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला तो बेटा यहाँ पर क्या होते हैं स्पेशल टिश्यू प्रोटीन होते हैं, पेनिस में क्या होंगे स्पेशल टिश्यू, है ना, तो ये स्पेशल टिश्यू किस में हेल्प करते हैं इरेक्शन में, इरेक्शन और इंसेमिनेशन, ठीक है। तो जो स्पेशल टिश्यू जो हो जाते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, है ना, इरेक्शन में और इंसेमिनेशन, इरेक्शन प्लस इंसेमिनेशन, ठीक। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ना कौन कौन से टिश्यू थे वो बताओ, कौन कौन से टिश्यू थे, दो टाइप के होते हैं, दो, एक था कार्पस, कार्पस का स्पॉन्जियोसम, स्पंज जैसा था तो क्या होगा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो दूसरा का कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस कैवर्नोसम, बात समझ में आ गई, दो टाइप के हो गए, ये इरेक्टाइल टिश्यू, बात क्लियर हुई। अब ये देखो एक एग्जाम में बेटा ये पूछ लिया जाता है, ध्यान देना, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मगर ये पूछा जाता है, समझे कि नहीं, है ना, ये पूछा जाता है। तो हर पार्ट में क्यों पढ़ाता हूँ, है ना, ताकि तुम्हारे क्या ब्रेन में बैठ जाए, ठीक है। अब
अब ये नहीं होता कि जैसे कुछ जैसे तुम्हारे नीट वाले टीचर बोल देते हैं, है ना, कि भाई जो बायो जो है वो तो रटने वाले सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सारी चीज़ें रट पाओगे क्या? ऐसे तो मैं बात करूँ बेटा कि हमारा क्या हज़ारों क्वेश्चन में है ना, ठीक है, मैं बोलूँगी 2000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन रख लो, ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा ही, है ना, पहले समझो उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझो, एक रील लगाओ तभी होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो ना भैया ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। अब ब्रेन से जनरली सुनो, ब्रेन से क्या होता है, ब्रेन का है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये ब्रेन होगा, ठीक है। अब मतलब ये बॉडी के अदर पार्ट को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये देखो, ये जो वर्टिकल कॉलम क्या है, वर्टिकल कॉलम, और वर्टिकल कॉलम में क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम। तो वो जो कनेक्ट हुआ करता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं भाई, ये क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये धीरे धीरे ये जो है ब्रेन से नीचे की तरफ घूम जाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है वर्टिकल कॉलम, उस वर्टिकल कॉलम को मैंने क्या बोल दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी अभी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ हुआ करते हैं बेटा जो ऑटोमेटिक अपने आप वर्क करते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो क्या अपने आप वर्क करे। जैसे सुनो बेटा, मैं बोलूँ कि कुछ वर्क ऐसे रहते हैं जिसमें क्या रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती कि हम ब्रेन से सोचेंगे, ठीक है ना, ब्रेन से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि यार आंखें जो पलकें जो झपक रही है, ठीक है ना, ऐसे सोच के झपकाते हो क्या तुम, है ना, कि यार अब मेरा दिमाग सोच रहा है अब आंखें में झपका दूँ, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना, तो ये अपने आप चल रही है ना। जैसे हार्ट की बात करें, हार्ट बीट, है ना, तो हार्ट बीट में हम क्या पहले सोचते हैं कि हाँ ठीक है अब झटक नहीं, बात समझ में आ रही है नहीं ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो क्या होते हैं बेटा अपने आप होते हैं, क्या होते हैं अपने आप, उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी ब्रेन से कनेक्टेड है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो इसमें दो टाइप के, है ना, दो टाइप के नर्व्स होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, कौन सा होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है, ध्यान देना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ करता है। और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक, कौन सा होगा सिम्पैथेटिक होता है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि पढ़ा नहीं तुम लोगों ने। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, ये मतलब जिस पर का बॉडी का कंट्रोल, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ यूरिनेशन, किसकी बात आ जाए यूरिनेशन, यूरिनेशन मतलब वही वॉशरूम जाना, तो कई टाइम तक लंबे टाइम तक तुम रोक लेते हो, तो थोड़ा कंट्रोल है कि नहीं उसमें, समझे कि नहीं, है ना भाई। अभी लग रही है तो अब जैसे सपोज में बोला कि सर जाएंगे, मैंने बोला नहीं बैठ जाओ, ठीक है, तो अब तुम वेट कर रहा हो या सर की क्लास कंप्लीट हो जाए फिर जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर जो नर्वस सिस्टम हमने यूज़ किया बेटा उसमें कौन सा हो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, आगे को समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ से जनरली क्या जो हमने जो बताने वाला उसकी बात सुनो। मैंने बोला जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो बेटा। अब उसमें क्या एक पैरासिम्पैथेटिक और कौन सा हो गया सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है बेटा स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये बॉडी के कौन से पार्ट में गया है ना, ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन, है ना, सिक्रेशन ऑफ, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सा नाइट्रिक ऑक्साइड को सीक्रेट करने के लिए ये करता है ना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इन एरेक्टाइल टिश्यू में किसको बढ़ाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, किसको बढ़ाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, किसको नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है ना, ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, करता है डायलेट ब्लड वेसल्स। डायलेट का मतलब समझते हो बेटा, है ना, ये क्या है, मान लो कि ये ब्लड वेसल ऐसा नॉर्मल है, जैसा बताइए नॉर्मल ऐसा,
अब यहाँ ब्लड अभी कैसा कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम। तो मैं बात करूँ ये ब्लड वेसल्स को इसने क्या कर दिया, डायलेट कर दिया, डायलेट कर दिया मतलब इसको क्या कर दिया, चौड़ा, क्या कर दिया बेटा, चौड़ा। अब इसमें चौड़ा होने का रीजन क्या है, इसमें ब्लड क्या ज़्यादा फ्लो, भाषण वाले ब्लड वेसल्स क्या हो गया, उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं गया। तो डायलेट ब्लड वेसल कौन कर रहा है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। हाँ ब्लड प्रेशर में जितना ब्लड जा सकता है उतनी जा रहा है। बेटा देखो कुछ हुआ करते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, कैसे होते हैं स्ट्रेचेबल। इसमें स्पेशल है ना बेटा, ये कैसा आओ, ये स्पेशल टिश्यू होती है, इसमें कैसा स्पेशलिटी रहती है, ठीक है। ओके तो ये डायलेट हो जाता है ना, ये क्या हो गया डायलेट। तो इसमें क्या होगा, जो स्मूथ मसल है ना, इसमें जो स्मूथ मसल्स हुआ करते हैं, तो स्मूथ मसल्स कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स, कैसे हो जाते हैं बेटा, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ध्यान देना, ये देखो ये ऐसा डायलेट है बेटा, ये कैसा है डायलेट है, ध्यान देना। अब मैं बोलता हूँ कि नव्या, अब इसको यदि क्या किया जाए कि एक स्मूथ मसल है, ये इसको बेटा पास में खींच के रखेगी, जैसे इसको रबर से मैं क्या करता हूँ है ना, ऐसे गूंद देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्या फैल ना जाए, समझे कि नहीं। मैं बोलूँ ये रबर को जैसे मैं हटाऊंगा तो ये वापस कैसा हो जाएगा है ना, और बड़ा हो जाएगा, आसान में आगे। तो मैं बात करूँ कि स्मूथ मतलब इसमें रिलैक्स कंडीशन है ना, इसमें रबर मान लो कैसा हो गया रिलैक्स, और इसमें जब मैं बोलूँ कॉम्पैक्ट रखना तो रबर को क्या करना, स्ट्रेच करना पड़ेगा, अरे बात समझ है ना। तो स्ट्रेच जब करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, साइज छोटा, कैसा रहेगा साइज छोटा, बात समझ में आ गया। पतला होगा ना साइज तो बढ़ेगा, स्ट्रेच यदि करेंगे तो साइज छोटा रहेगा, ठीक है। और मैं यदि बात करूँ रिलैक्स आ जाएगा तो वो बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम बात करें कि स्मूथ मसल मैंने बोला रिलैक्स हो गया, कैसा हो गया, मतलब ब्लड वेसल कैसा हो गया डायलेट, ब्लड वेसल कैसा हो गया बेटा डायलेट। तो ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पर पेनिस क्या हो जाएगा बेटा, इरेक्ट, कैसा हो जाएगा इरेक्ट, बात समझ में आ गई आया, ठीक है। तो ये इरेक्शन हो जाता है। अब सुनो, इसी टाइम में हम बात करेंगे, अब भाई पेनिस इरेक्ट हो गया है ना, इरेक्ट किसके कारण हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसी टाइम में हम बात करते हैं बेटा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा सिंपैथेटिक। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इमरजेंसी, ये कब होता है, इमरजेंसी में होता है, क्योंकि ये वर्क कब करता है, इमरजेंसी में वर्क करता है। तो जैसे इमरजेंसी में मान लो क्या पॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल का कर रहा बेटा मेटिंग कर रहा है, तो मेटिंग के टाइम में हम बात करें तो इमरजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ये कराएगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को आप क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अभी कैसा है ना डायलेट, कैसा है डायलेट है, ठीक है। रिलैक्स कंडीशन में कैसा है, रिलैक्स कंडीशन में, बस समझ आ गई। अभी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो ये जो एपिडाइडाइमिस है बेटा, याद है एपिडाइडाइमिस की बात करो, एंड जो वास्ट डिफरेंस है एपिडाइडाइमिस और वास्ट डिफरेंस के लिए बात करेंगे है ना, तो उस पर दबाव पड़ेगा और ये एक्सपल्सन कराएगा, क्या कराएगा बेटा एक्सपल्सन। तो एक्सपल्सन मतलब यहाँ एपिडाइडाइमिस और वास्ट डिफरेंस में जो सीमन, ठीक है, वो क्या जाएगा बाहर, क्या जाएगा बाहर, तो इजेकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा इजेकुलेट, मतलब इजेक्शन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बात समझ में, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, मतलब हम बात करें बेटा कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम यदि बात कर रहा है तो यूरिनेशन में क्या होगा, यूरिनेशन मतलब यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अपना क्या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक यदि एक्टिव होगा तो इरेक्शन होगा, क्या होगा इरेक्शन, और यदि क्या सिंपैथेटिक होगा तो सीमन क्या बाहर आएगा, सीमन के बाहर आने के लिए क्या है कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें स्मूथ मसल, ठीक है। और पेनिस के इरेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, रिलैक्स, स्मूथ मसल क्या रिलैक्स, मतलब ब्लड
क्या होना डायल है, ताकि ब्लड क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आ गई बेटा? आया ना? तो इतना यदि तो मैं समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े और या फिर इतना ही कर देना कल कर लेंगे। तो इतना हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब पता थोड़ा सा बचा मेल वाला पार्ट, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस बचा इम्पोर्टेंट। हाँ बड़ा तो है, मगर 4-5 दिन तो नहीं, उसे जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल भी पढ़ा देंगे।